चल पड़े हैं अब तो रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो हौसले हमारे हारेंगे नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो गाइज़ अभी ना घर के कामों से इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई हूँ ना फिर से। मतलब मैं ये सोचती हूँ मैं कि घर मेरा बहुत साफ़ सुथरा एकदम सुंदर सा दिखता रहे, लेकिन मैं वो कर नहीं पाती हूँ। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना बहुत अच्छा सब कुछ करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चों के साथ अब बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। एक तो जब हम काम करते हैं ना तो हमारे बच्चे हमारे आगे पीछे ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कि हमारी पूँछ हो। तो इनको संभालना और साथ में आपको घर के एडिशनल काम करना, डेली वाले काम तो चलो फिर भी कर लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन अगर आप सोचें ना आज कुछ डीप क्लीनिंग करना है या कुछ साफ़ सफाई करना, तब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करके बहुत ज़्यादा परेशान कर देते। तो मेरा अभी कुछ दिनों से यही हाल है। जब से मैंने साफ़ सफाई का बेड़ा उठाया, मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं इतना सोचती हूँ ना कि जब मैं भी ऐसे मतलब साफ़ सफाई करूँगी ना तो आप लोगों के साथ सारा ब्लॉग शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ। मेरे पास इतने सारे काम होते हैं। सोचती हूँ काम कर लूँ, उतनी देर में मोबाइल सेट करूँगी, उतनी देर में मेरा काम हो जाएगा। फिर मुझे बच्चे को भी उतना ही टाइम देना होता है, जैसे कि साथ में खेलना है, खिलाना है, सुलाना है, सारी चीज़ों में भी प्रॉपर मुझे टाइम देना होता है। साथ में पक्षी है, मतलब सारी चीज़ों की घर की जब हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी हो और पता हो कि आपको अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना हो, तो लगता है कि ठीक है जाने दो, हम ये बाद में कर लेंगे, पहले काम कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइज़ मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं आज ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने इतना सारा काम किया, घर की पूरी साफ़ सफाई की, बट मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। बस यही थोड़ा बहुत जो शूट कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए जोड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें, हाइप करें और ढेर सारा सपोर्ट करें। बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से। आप सभी लोग मेरे ब्लॉग देखते तो ज़रूर हो क्योंकि मुझे बहुत अच्छे व्यूज़, मेरे हिसाब से मुझे अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। जैसे कि मेरी ऑडियंस है, जैसे कि मेरी वाईटी फैमिली है, उस हिसाब उतना भी ठीक है कि आप लोग इतना देख लेते हो। बट इतने लोग जो देखते हैं वो भी मेरे ब्लॉग पर ना तो कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। और मुझे लगता है कर दिया करो, क्योंकि क्या होता है हम लोग जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, हम अपने से ही आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हम सबको एक दूसरे जो है ना, ये दुनिया ऐसी है कि हमें तब भी आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना होता है ना, बढ़ना होता है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि किया था, किचन क्लीन किया था, उसका भी शेयर किया। मुझे ना मतलब मन भी नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना कि बिल्कुल भी मन नहीं होता। बस लगता है काम कर लो, बस उतना ही काफ़ी है। तो गाइस हॉल की तो बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे किसी व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। काम हमारा ही है क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि क्या ही बताएं। 2 टाइम पानी भी कम पड़ता है, तो पानी वगैरह मैं डाल रही थी। और देखो ये मेरा बेटा इतना शैतान है ना, ये इतनी शैतानी करता है ना, मतलब तो मैं कर लूँगा और देखो सारे काम खुद से इतने बुलंद है ना, मतलब ये कभी ये नहीं सोचता कि हाँ मम्मा ये काम मेरे से नहीं होगा। नहीं, मैं हर काम कर लूँगा भले ही ना बने। देखो दोनों बाल्टियों को लेकर करके मैं आ जाती हूँ अंदर, सारे कपड़े वगैरह उठाकर लाई थी। फिर आ गए थे मेरे हस्बैंड, और हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो काम टाइम होता है। और ये अपने पापा का मोबाइल, हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैंने कहा चलो जब तक आप मुँह हाथ वगैरह धोकर आओ, फ्रेश होकर आओ, तब घर इतना बिखरा हुआ पड़ा हुआ है ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पता है घर जब भी साफ मतलब ऐसा गंदा पड़ा रहता है ना तो हमारा मन नहीं लगता, हमको रहे। तो जैसा भी है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से रखूँ। मतलब मैं ये नहीं कहती मेरा घर बहुत वीआईपी है, बहुत अच्छा है, बट हाँ मेरे लिए मेरा घर बहुत प्यारा
ना सुकून मिलता है ना। मुझे 6 साल हो गए हैं और 7 साल मतलब 6-7 साल हो गए हैं एक रूम के अंदर है। होता है ना कभी कभी मतलब ऐसा लगता है आपके लिए पूरा घर है, पूरा घर मेरा है, पूरा घर मेरे लिए पड़ा हुआ है अंदर। इस रूम में मिलता है ना वो सुकून मुझे घर के किसी कोने में नहीं मिलता, क्योंकि ये मेरा बेडरूम है और मैंने अपने 7 साल इस रूम को मतलब इतना मतलब देखा जाए तो एक स्टोर रूम टाइप का। कोई हमारा रूम मतलब जब हम आए ना, हम मिडिल क्लास फैमिली वालों में ये नहीं होता कि अलग से बेडरूम, कुछ रूम होते हैं वही हमें दिए जाते हैं मतलब हमारे बेडरूम के तौर पर। तो जब एक स्टोर रूम टाइप का रूम था जहाँ पे मेरे हस्बैंड सोते थे और बस ऐसे सामान वगैरह रखा हुआ था, है ना। इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है, मैंने 6 साल से मेहनत कर करके धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। अभी भी सोचती हूँ कुछ और अच्छा करूँ। पहले मेरे पास इतना टाइम होता रहती थी, कभी कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ों को मैं नई नई बनाने कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। घर के काम से फ्री हो तो यूट्यूब में सबकी लाइव में रहो, लाइव से फ्री हो तो खाना पीना खाओ, सोने तक का मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे मतलब पहले तो अभी तो 7 बजे उठ रही हूँ, अभी ये बच्चे का जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना तब मुझे फिर तो नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है। लगता है ना जैसे दिन भी कम पड़ता है और रात भी कम कर लिया है ना, कि मुझे लगता है मुझे मार्केट जाने के लिए, मार्केट जाऊंगी तो मेरा इतना टाइम लग जाएगा, फिर कुछ कर होना भी चाहिए। हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं हम लोग बस घर का काम है और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वाईटी पर हो तो आप बिल्कुल है ना कि आपको 24 घंटे कम पड़ते हैं, मुझे कम पड़ते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मुझे 24 घंटे होना चाहिए जिसमें कि हम और मिलता है और उतने ही टाइम में हमें सारी चीज़ें मैनेज कर सोचती होंगी ना, सबको लगता होगा कि हम बहुत अच्छा सा सब कुछ कर पाए, बट मैंने यहाँ पर सारा काम कर लिया है। रूम को मैंने पूरा क्लीन, ड्रेसिंग टेबल को साफ करूंगी, इसको इतना साफ मतलब मेरे जाना तो मैं सारा दिन बस इन्हीं चीज़ों में टाइम लगा लिया। फ्री हूँ तो मिरर साफ कर लिया, फ्री हूँ तो बेडशीट ही चेंज कर ली या फिर कुछ नया सा बना लिया, पिलो कवर्स बना लिया। यही काम करती रहती थी और कुछ काम होता नहीं था। घर का काम खत्म होता था तो इन सब कामों डेली ड्रेसिंग साफ कर पाऊँ, वीक में एक बार कर पाती हूँ बस ऐसे जल्दी जल्दी मतलब वो उसने ना अपना यहाँ पे दुकान वगैरह बना कर रखी हुई है। खेलने के टाइम पे यहाँ पे पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेता है, पिज़्ज़ा वगैरह बनाता है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को यूज़ कर वगैरह सारी चीज़ों को इतना तहस नहस करके रखता है ना। क्यों ना मेरी ये लिपस्टिक कहाँ है, तो मुझे वो लिपस्टिक ढूंढने के लिए 1 घंटा लगता है। मेरी लिपस्टिक कहाँ है, मेरा क्रीम कहाँ, मेरी कंघी कहाँ, मेरे बेटे ने मेरी ड्रेसिंग पे कब्जा करके रखा हुआ है। आप में आप लोग, क्योंकि मेरे बेटे का यही काम है। जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती ना कि अरे यार ये कहाँ रखी है, तो मुझे अपने बेटे से पूछना पड़ता है ड्रेसिंग एरिया का सारा सामान, मून ये चीज़ कहाँ है, तो वो बताता है रुको मैं ड्रेसिंग पे कब्जा करके रखा है बताओ। और जब मैं ये सफाई कर रही थी ना तो मुझे ना वहाँ पे मेरी शॉप, वो पिज़्ज़ा बनाता है पता, वो करता रहता करना पड़ता है, तो हम उसके कस्टमर हैं। साफ सफाई करके साफ सफाई कर दो ना, घर बहुत सुंदर लगता है, एकदम पॉजिटिव
करना, पर अभी टाइम नहीं है, कर दूँगी कल। तो देखिए ये मेरा किचन एरिया है और सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरा रूम, मेरा घर, किचन सब कुछ कैसा लगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वाले ब्लॉग पे हाइप, लाइक, कमेंट सब कुछ कीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं ना तो नीचे कमेंट कर दिया करो कि हाँ आपके ब्लॉग मुझे अच्छे लगे। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक आप लोगों के सपोर्ट से आई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। राधे राधे सभी को, बाय बाय।